हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि मैं कल HAP2 जो स्टार्ट करी हूँ यूनिट सेकंड उसका, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है इसके पहले की वीडियोस में एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो क्या क्या कवर कर लिया है, स्टमक हो गया है, लीवर हो गया है, पेनक्रियास, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और जल्दी अब जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। और अब इसमें लास्ट क्या बचा है, सिलेब्री ग्लैंड, रेगुलेशन ऑफ HCl एंड द लास्ट सिक्रीशन ऑफ HCl। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, पैरासिम्पैथेटिक, ये सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सिलेब्री ग्लैंड से। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो इसका फिगर बनाना मस्ट है, और मतलब फिगर तो देखो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर आपको हर जहाँ पे भी पूछता है और नेसेसरी है वहाँ पे आपको बनाना ही पड़ेगा। तो देखो ये है किसका फिगर, सिलेब्री ग्लैंड का। देखो सिलेब्री ग्लैंड में नॉर्मल जैसे लग रहा है कि यहाँ पे किसी को ऐसा ट्यूमर हो गया, तो ये सब नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेब्री ग्लैंड जो है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो देखो सिलेब्री ग्लैंड होती कौन कौन सी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी होती है, एक ग्लैंड होती है और एक क्या होती है, डक्ट होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पैरोटिड डक्ट। इस पैरोटिड डक्ट से हमारी क्या है, अटैच होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, दूसरी हमारी होती है सबलिंगुअल डक्ट। इस सबलिंगुअल डक्ट से जो होती है वो हमारी क्या होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड अटैच होती है। ठीक है, इस जो ये डक्ट होती है, डक्ट मतलब एक हिसाब से जहाँ से हमारी मेन जहाँ पे हमारा सिक्रीशन होता है, लेकिन हमारी जो ग्लैंड होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे उस सिक्रीशन को पहुँचाने का काम करती है। थर्ड हमारा इसमें सब मैंडिबुलर डक्ट। अभी जो सब मैंडिबुलर डक्ट है ये क्या इनके पास क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो 3 तरह की होती है आपकी ये सिलेब्री ग्लैंड। तो आपको स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से बनाना है, क्योंकि एक चीज़ और है कि HAP में जितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाओगे एग्जाम में उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करना थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना, जैसे कि देखो सिलेब्री ग्लैंड का अगर आप ये फिगर बनाते हो परफेक्ट है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाने की कोशिश करना अगर हो पाए। नहीं हो पाता, देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ से बिलोंग मतलब मैथ साइड से, तो उनकी नहीं अच्छी होती है बायो, है ना, तो वो स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बना पाते। तो ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ नहीं, मतलब इतना बनाओ कि समझ भी आए। ठीक है, तो बनाना लेकिन मस्ट है। तो हो गया पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड डक्ट, सबलिंगुअल डक्ट, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द लास्ट इज सबमैंडिबुलर डक्ट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गई आपकी क्या, ग्लैंड की। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये कहाँ से सीक्रेट होती हैं, और इसमें मेनली देखो एक चीज़ और यहाँ पे देखो पता चल रहा है, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो थोड़ी सी हमारी कहाँ है, ऊपर साइड है। जो हमारी सबलिंगुअल है वो हमारी देखो टंग जो है उसके थोड़े से नीचे है ना, दिख रहा है। और जो सब मैंडिबुलर है वो टंग, ये मतलब टंग माउथ बोल सकते हैं ना, उसके यहाँ यानी पीछे की साइड, हमारे गले के पीछे की साइड सब मैंडिबुलर है। यहाँ पे थोड़ी सी, और जो कान के पास होती है हमारे मेनली कान के पास, ये कान है ना हमारा, तो कान के पास जो मेनली है वो कौन सी हमारी, पैरोटिड है। तो आई होप ये तो इतना तो समझ आया ही होगा। और आप लोग इसको मुझे लग रहा है शायद आप 12th 11th में भी पढ़ोगे, मैंने तो पढ़ा था, पता नहीं आपका पढ़ा होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आगे अब हम एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। सिलेब्री ग्लैंड होती क्या है, दे आर द एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे कुछ एसेसरी ऑर्गन होते हैं खाना खाने में, जैसे माउथ के अलावा जैसे टीथ हो गया, टंग हो गई, एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं उनके काम को करने में। तो ये एसेसरी ग्लैंड होती है किस चीज़ के लिए, डाइजेशन एंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा, किस लिए, प्रोड्यूस करने के। अच्छा एक चीज़ और आपको बताना है कि ऐसी कौन सी हमारे माउथ में ऐसे मतलब वैसे नॉर्मल माउथ में नहीं, स्टमक में होती हैं, कौन सी स्टमक में ऐसी सेल होती है जो म्यूकस प्रोडक्शन करती है। ठीक है, आपको इसका जवाब डाइजेशन उसमें देना है, डाइजेशन में नहीं सॉरी कमेंट सेक्शन में देना है, और वहाँ पे आप ये क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी, कौन सी मेनली यही पूछता है कि म्यूकस सिक्रेशन करने वाली कौन सी सेल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि दैट प्रोड्यूस सलाइवा, तो द सलाइवा एक्ट ऑन द सॉल्वेंट टू क्लीनिंग द टीथ एंड डिजॉल्विंग द फूड केमिकल। तो सलाइवा का मेन काम क्या होता है कि जब उसको क्या करता है मतलब टीथ में मान लो कुछ अगर है तो उसको साफ़ करने का काम करता है, साथ साथ में जो हमारा फूड है उसको क्या करता है, थोड़ा चिपचिपा बनाता है। सलाइवा यानी हमारा थूक, ठीक है, तो उसका करता है थोड़ा चिपचिपा बनाता है। इट इज़ ऑल्सो कंटेन द एंजाइम एंड म्यूकस, कहीं इसमें बता ना दिया हो, नहीं बताया, हाँ इसमें कंटेन द एंजाइम एंड म्यूकस। तो टाइलिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, आपको पता है ना, वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। और लाइसो एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को। तो सलाइवा कंटेन दीज 2 एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द स्टार्च एज वेल एज बैक्टीरिया। नाउ वी विल टेल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो मैंने 3 बताया था, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तो अब एक एक करके हम पैरोटिड और सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर की लोकेशन देख लेते हैं पहली चीज़। और जो मेनली क्या पूछता है ना, इसका लोकेशन ही पूछता है। ठीक है, अगर आपको दोनों मार्क्स में भी पूछता है तो प्लीज़ एग्ज़ाम में भी फिगर बनाने की कोशिश करिएगा, 2 मार्क्स में भी, तो उससे एग्जामिनर का के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है कुछ।
ठीक है। तो देखो द पैरोटिड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंड लोकेटेड बिलो इन फ्रंट ऑफ, मैंने बताया था ना एक्सटर्नल ईयर, जो ईयर होता है उसके नीचे की ओर थोड़ा सा, ये हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जो कि प्रेजेंट होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है वो इनसाइड एंड बिलो द मैंडिबल, यानी जो हमारे टीथ में होते हैं ना मैंडिबल, वहाँ पे अंदर की ओर होते हैं। और जो सब लिंगुअल होती है वो कहाँ होती है, अंडर बीनीथ द माउथ, द म्यूकसा ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ ऑन द साइड ऑफ द, मतलब जीभ के जो साइड में फ्लोर होता है वहाँ पे हमारी क्या होती है, सबलिंगुअल प्रेजेंट होती है। तो मैंने इसको यहाँ पे भी बता दिया था कि देखो जो हमारी लिंगुअल है, ठीक है। तो सबलिंगुअल वाली कहाँ प्रेजेंट है, सबलिंगुअल वाली देखो यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं, सबलिंगुअल वाली यहाँ है टीथ के पास, सब पैरोटिड ईयर के पास, और जो सब मैंडिबल है, ये मैंडिबल से याद रखना है कि मैंडिबल जो टीथ वाला होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गए, और इसमें एक एसपी याद रखना है, सरल पॉइंट, लेकिन आपको एसपी वहाँ नहीं लिखना है, आपको वहाँ पे लिखना है नोट करके, ठीक है। मैं हर बार ये बताती हूँ, आप एसपी लिख के मत चले आना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको नोट लिख करके आना है वहाँ पे। तो इन ह्यूमन 1.5 ये 2 है, 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा जो होता है वो सीक्रेट होता है इन ईच डे। मैं हर बार आप लोगों को एसपी क्यों बताती हूँ, यानी नोट क्यों बताती हूँ, क्योंकि पता है अगर आप इसको लिख कर आते हो, पहली चीज़ तो आपको याद रहेगा कि हाँ वो मैंने नोट लिखा था, ये आपको परमानेंट याद हो जाएगा कि 1 से 1.5 लीटर एक दिन में हमारे मतलब सलाइवा सीक्रेट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो एग्जामिनर देखेगा ना तो उसको उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर करी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा किसमें, सलाइवरी ग्लैंड में। और अब हम आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डाइजेशन, दैट इज सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ HCl, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन की। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन ये होता क्या है, यानी HCl का सिक्रेशन, सिंपल। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन वही, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बोले या गैस्ट्रिक एसिड सेम है। तो HCl का सिक्रेशन, अब HCl का सिक्रेशन होता क्या है, कैसे होता है, हमें पता तो है कि हमारी पैराइटल सेल जो होती हैं पेट में, पैराइटल सेल ये क्या करती है, HCl को प्रोड्यूस करती है। वो HCl क्या करता है, हमारा जो खाना जाता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जितने माइक्रोब्स रहते हैं उनको किल करता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब ये नहीं पता कि HCl सीक्रेट कैसे होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बहुत ईजी है और देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर देखो कॉम्प्लेक्स करना नहीं है, कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स सिर्फ तभी तक है जब तक हमें समझ नहीं आ रही। चलो देखो, ये क्या है, हमारा स्टमक ल्यूमेन है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, और ये बीच वाला क्या है, पैराइटल सेल है। ये पैराइटल सेल को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोसेस दिखानी है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में होता है वो क्या करता है, डिफ्यूज़ करके पैराइटल सेल में जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये क्या करता है, H2O जो प्रेजेंट होता है उसकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे पैराइटल सेल में, उसकी हेल्प से क्या बन जाता है, ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3। समझ आया, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले CO2 इंटर कर जाता है हमारे पैराइटल सेल में, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2CO3 में। अब ये H2CO3 जो है वो क्या होता है, डिग्रेडेट यानी टूट जाता है किसमें, HCO3 + H+ में। HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट में। अब एक चीज़ और कि H+ में, ठीक है। अब हमें H+ तो मिल गया, HCl के लिए क्या क्या चाहिए, H+ और Cl, H+ तो मिल गया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक हमारा यहाँ पे क्या है, एंटीपोर्ट लगा होता है, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जाएगा तो एक आएगा, एंटी मतलब अपोजिट और पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो एक जाएगा तो एक आएगा, ये एक गेट जैसे स्ट्रक्चर होती है। तो HCO3 जो होता है वो बाहर जाता रहता है, और जो Cl बाहर प्रेजेंट होता है। बॉडी में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, तो क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है। तो क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है, आके डिफ्यूज़ करके पैराइटल सेल के बाद फिर कहाँ चला जाता है, स्टमक ल्यूमेन में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमें Cl मिल गया। अब ये HCl बाहर जाना है, तो ये बाहर कैसे जाते हैं, मैंने यहाँ पे बताया। देखो अब यही वाला HCl जो है वो आप यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप लगा होता है। ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप का काम क्या होता है, ATPase मतलब क्या होता है, एनर्जी यूज़ हो रही है कुछ, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन इससे क्या करता है, बाहर जाता रहता है, जितना हाइड्रोजन जैसे जैसे बाहर जाएगा वैसे वैसे पोटेशियम जो होता है बाहर का वो अंदर आता रहता है, ठीक है। तो अब हमें देखो Cl तो बाहर चला गया था, अब हमारा HCl वो भी बाहर चला गया, ये H+ और Cl मिलकर क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएगा, कहाँ पे, स्टमक ल्यूमेन में, ठीक है। तो पैराइटल सेल से हमारा HCl का सिक्रेशन हो गया, ये जाकर के स्टमक ल्यूमेन में अपना चला गया। इतना आया समझ में, कुछ नहीं था ना, कितना इजी था मतलब। और एक चीज़ और देख लो, अब एक पोटेशियम यहाँ आ गया, तो यहाँ पे हो सकता है पोटेशियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो हमें पोटेशियम भी बाहर, तो एक लीकी चैनल प्रेजेंट होता है, पोटेशियम लीकी चैनल। ये क्या करता है, पोटेशियम को लगातार बाहर फेंकता रहता है, ठीक है। तो पोटेशियम भी बाहर, तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। आया समझ में, कितना ईजी है। फिर से बताऊँ एक बार, देखो 2 बार देख लो, एकदम क्लियर ना हो जाए तो बताना। इंटरस्टिशियल स्पेस होता है,
स्टमक होता है। अब इंटरस्टिशियल में सबसे पहले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया, कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रोसेस में क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। H2CO3 जो है वो क्या करेगा, H2CO3 और H+ में टूट जाएगा। अब HCO3 जो होगा यहाँ पे एंटीपोड प्रेजेंट होता है, जितने भी HCO3 होंगे वो बाहर चले जाएंगे, और Cl जो होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे ल्यूमेन में चला आएगा। अब ये H+ जो होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस चैनल भी प्रेजेंट होता है, जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो बाहर जाएंगे, पोटेशियम अंदर आ जाएंगे, हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl बना लेगा। एंड द लास्ट व्हाट विल बी हैपन, दिस पोटेशियम विल आउटसाइड फ्रॉम दिस पैराइटल सेल बाय यूज ऑफ दिस पोटेशियम लीकी चैनल। ठीक है, मैं बीच में थोड़ी सी इंग्लिश इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि उतनी अच्छी नहीं है हालांकि मेरी इंग्लिश, लेकिन मैं इसलिए बोल देती हूँ, पहली बात मेरी भी प्रैक्टिस रहेगी, जिससे भी आप लोग को थोड़ी सी इससे 0.5% भी अगर आदत हो जाए ना इंग्लिश समझने की, दैट्स इनफ फॉर मी। ठीक है, तो इसलिए बाकी नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, मैं नहीं बोलूँगी। तो ठीक है, वैसे इतना कठिन भी नहीं है, कुछ नहीं, बहुत ईजी इंग्लिश में बोलती हूँ मैं। तो ये चला रहा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, स्टमक ल्यूमेन हो गया, ये क्या इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। तो आई होप इतना तो आपको पक्का मैं मतलब ऐसे बोल सकती हूँ अपने ऊपर कि हाँ समझ आए। हाँ, मैंने इसकी फ्लो चार्ट अलग से लिख रखी है, तो मैं उसका नोट में प्रोवाइड करा दूँगी। अभी आप अगर समझ पा रहे हो इतना चीज़ें जो मैं बताई हूँ, चाहे 2 बार समझो, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार आपको देखना पड़े, लेकिन आप कोशिश करो कि इस वीडियो को देखकर आप खुद से जो समझे हो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। बिकॉज व्हेन आई विल गिव यू नोट देन इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट माई नोट। ओके, सो आगे देखते हैं। अब गैस्ट्रिक ये हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अब देखते हैं रेगुलेशन कैसा होता है। ठीक है, सी द रेगुलेशन ऑफ HCl आपके उसमें जो है क्या बोलते हैं, सिलेबस में दिया हुआ है बाय यूज़ ऑफ पैरासिम्पैथेटिक और एसिटाइल कोलिन और हिस्टामिन जी सेल, ये शायद आपके में दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी मेरा काम है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए। सिलेबस ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी ये ज़रूरी होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलो देखो, पैरासिम्पैथेटिक है, और देखो होता क्या है, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में चीज़ें क्लियर की थी कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, जो मान लो हमें गुस्सा आ रहा है, मान लो आप लोगों ने शेर को देख लिया, अब शेर को देख करके दौड़ना है, तो उस वक्त जो जो बॉडी में चीज़ें होती हैं, यानी दौड़ना है, पसीना आ रहा है, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गई, वो सब क्या होता है, सिम्पैथेटिक होता है। लेकिन पैरासिम्पैथिक जब हम सोते होते हैं मान लो, या खा रहे होते हैं आराम से, तो क्या होता है हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम, यानी इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अगर आप लोग पढ़ोगे तो सोते वक्त और खाना खाते वक्त जो सिस्टम काम करता है वो होता है पैरासिम्पैथिक। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। तो सिम्पैथेटिक कभी नहीं आएगा, हमेशा पैरासिम्पैथेटिक आएगा डाइजेशन में। और एक क्या होती है, जी सेल होती है। जी सेल मतलब होता है गैस्ट्रिन सिक्रीट जो करती है वो होती है जी सेल। गैस्ट्रिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है, पता होगा ना, अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, सब मैं बताती हूँ आगे। देखो पैरासिम्पैथेटिक हो गया, ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है। अगर आपसे कभी पूछे व्हाट इज, मैंने अच्छा हाँ न्यूरोट्रांसमीटर में भी ये चीज़ बताई है ना कि एसिटाइल कोलिन जो होता है, हाँ ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो होता है वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है पैरासिम्पैथिक सिस्टम का। तो देखो ये क्या कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है। अब देखो ये सब हमारी क्या है, ये सब क्या है, हमारी पैराइटल सेल की ही पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे अच्छा रेगुलेशन में, सिक्रीशन में तो हम देख लेंगे कि HCl बन कैसे रहा है। अब रेगुलेशन में हमें ये देखना है कि HCl ज़्यादा कैसे रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। तो देखो पैरासिम्पैथिक हो गया, अब एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो उसका रिसेप्टर कौन सा होता है, M3 रिसेप्टर। M1 M2 M3 M4 और M5 5 तरह के रिसेप्टर होते हैं। आप लोग कोलॉजी में इसको अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में जान लो, 5 तरह के रिसेप्टर होते हैं, M1 M2 M3 M4 M5। M3 रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है हमारे, यानी डाइजेशन जो होता है उसके लिए हेल्प होता है। इंटेरोक्रोमेफिन सेल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इंटेरोक्रोमेफिन सेल, वो क्या सीक्रेट करती है, हिस्टामिन सीक्रेट करती है। और वो कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होता है, H2 रिसेप्टर। इसमें भी H1 H2 और H3 3 रिसेप्टर होते हैं, पर H2 रिसेप्टर जो होता है वो गैस्ट्रिक में प्रेजेंट होता है, यानी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई हिस्टामिन एक्ट ऑन द H2 रिसेप्टर। लास्ट हमारा क्या है, जी सेल। जी सेल क्या करती है, सीक्रेट करती है गैस्ट्रिन का। गैस्ट्रिन एक एंजाइम होता है जो अपने रिसेप्टर पे, गैस्ट्रिन एक एंजाइम मतलब बोल सकते हैं एजेंट ही है जैसे इनकी तरह, कि अभी अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन रिसेप्टर ही। और फिर क्या करते हैं, अब देखो इतना तो समझ आ गया कि 3 एजेंट हैं जो कि कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, अपनी अपनी सेल से रिलीज़ हो रहा है, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन। ये तीनों अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो रहे हैं, और रिसेप्टर पे बाइंड होने का कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। अब वो देखते हैं। M3 पे बाइंड हुआ, वो क्या करेगा, कैल्शियम जो होगा, कैल्शियम उसको रिलीज़ करेगा ज़्यादा। ठीक है, H2 पे बाइंड हुआ, ये भी कैल्शियम को एंट्री बढ़ा देगा, और ये बाइंड हुआ, ये CMP की एंट्री बढ़ा देगा। ठीक है, अब कैल्शियम की एंट्री बढ़े और क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री बढ़ेगी, ये दोनों कैल्शियम की एंट्री बढ़ा रहे हैं, ये CMP की, ये तीनों जाकर क्या करेंगे, प्रोटीन काइनेज जो होगा हमारा एंजाइम, उसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। और ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा फिर,
CMP के लेवल को बढ़ा ही देता है नॉर्मली। और क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, जो वहाँ पे ऊपर वाला हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया? मतलब हमें इतना तो पता चला कि HCl अंदर बन रहा था, लेकिन उस HCl को ज़्यादा कैसे बनना है और वो HCl ज़्यादा कैसे हमारे स्टमक ल्यूमेन में जा रहा है, ये यहाँ पे देख रहे हैं। तो कैल्शियम और CMP ये तीनों क्या कर रहे हैं, इनकी वजह से ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं। ये तीनों सिक्रीट होने की वजह से प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, H+ जो होता है और यहाँ पे क्या होता है पोटेशियम होता है, यानी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज जो चैनल होता है उसको एक्टिवेट ज़्यादा कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा HCl जाने लगता है और पोटेशियम अंदर आने लगता है। तो ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ HCl। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, नहीं तो मैं नोट्स जब प्रोवाइड कराऊंगी, अभी 1-2 दिन में हो जाएगा ये प्रोवाइड कराना, इसको प्रोवाइड करा दूँगी 1-2 दिन में, ठीक है? क्योंकि अब डाइजेशन तो खत्म ही हो गया, हम बच्चा क्या हमारा रेस्पिरेटरी इसमें बचा है, तो वो भी जल्दी जल्दी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इतना हो गया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, और ऐसे ही प्लीज़ बनाइएगा, एग्जाम में एकदम ऐसे भर भर के नंबर मिलेंगे, मतलब वो काट ही नहीं सकता नंबर। एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने एक और रो लगाई है, ये देख लो। गैस्ट्रिन तो यहाँ पे होता ही है, पर ये जो गैस्ट्रिन होता है ना, ये एंटेरोक्रोमैफिन जो सेल है ECL, उसको भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। यानी हिस्टामिन तो हो ही रहा है, लेकिन इसको भी स्टिमुलेट करता है, तो इसको स्टिमुलेट करेगा तो भी हिस्टामिन जो क्या होगा वो रिलीज़ होगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये आप लोग लिख लेना पेपर में। देखो एजेंट हमारे कौन से होंगे, 3 थे, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन एंड स्टाइलकोलिन। ये यहाँ पे सोर्स कहाँ थे, गैस्ट्रिन जो था वो G सेल से रिलीज़ हो रहा था, हिस्टामिन एंटेरोक्रोमैफिन सेल से एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल से रिलीज़ हो रहा था ECL, और एक क्या बचा, स्टाइलकोलिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सी नर्व जो होती है, उनसे सी नर्व एंडिंग जो होती है उससे सिक्रेट होता है, ठीक है? ये सोर्स हो गया। इसका मैकेनिज्म क्या है, वाया गैस्ट्रिन रिलीज बाइंड टू H2 रिसेप्टर। देखो आपको ये नहीं लिखना है कि H रिसेप्टर या M रिसेप्टर, ऐसे नहीं लिख करके आना है, ठीक है? इतना ज़रूर याद रखना है। देखो 2 मतलब हिस्टामिन दूसरे नंबर पर तो H2 याद रख लो, स्टाइलकोलिन तीसरे नंबर पर है यहाँ पे तो M3 याद रख लो, ठीक है? ऐसे थोड़ा सा ट्रिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आई नो अभी आप लोगों का लॉजिक नहीं है, तो नहीं तो आपको ये क्लियर हो जाता। इतना जानो, M3 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर, H2 हिस्टामिन रिसेप्टर, M3 स्टाइलकोलिन रिसेप्टर, दोनों गैस्ट्रिन पे प्रेजेंट होते हैं। बाकी और H1 H3 H5 ये सब मत लिख करके आ जाना, ठीक है? H2 और M3 ही लिखना है। तो मेरे पास आज के लिए तो इतना ही था, क्योंकि आप लोग के लिए भी इनफ है मेरी तरफ से। और अगर कोई भी प्रॉब्लम देखो होती है ना, तो प्लीज़ कमेंट करो, और शेयर कर पाओ तो शेयर कर लो अपने दोस्तों से, अगर अच्छा लग रहा हो। अगर हाँ कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो शेयर कर लो, क्योंकि ऐसे तो लोग कोई शेयर नहीं करते हैं, बेस्ट फ्रेंड को ही शेयर किया जाता है ना। अच्छा ठीक है, तो इतना तो हो गया ना कवर। बाकी आप लोग के सेशन आने वाले होंगे, मुझे पता है यूनिट 2 ऐसे आसपास सब पूछ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम में मेरे भी पेपर आ रहे हैं थोड़ा, तो मैं भी अपना फोकस कर रही हूँ। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।